नवे साल विच नवी किरपा नूं पावांगे, यीशु दे कलाम विच वधदे जावांगे। नवे साल विच नवी किरपा नूं पावांगे, यीशु दे कलाम विच वधदे जावांगे। जिवें चेलियां दे नाल सी तू रहिंदा, जिवें चेलियां दे नाल सी तू रहिंदा, रही तू मेरे नाल यीशु जी। बीते सालां विच जिद्दां तू संभालिया, नवें च भी संभाली यीशु जी। बीते सालां विच जिद्दां तू संभालिया, नवें च भी संभाली यीशु जी। हालेलुया 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 कर ऐसी किरपा ते रूह नाल भर दे, रूह नाल भर दे ते चंगा अजकारी दे। कर ऐसी किरपा ते रूह नाल भर दे, रूह नाल भर दे ते चंगा अजकारी दे। दइवां जग विच तेरी गवाही में, दइवां जग विच तेरी गवाही में, रही तू मेरे नाल यीशु जी। नजे सालां विच जिद्दां तू संभालिया, नवें च भी संभाली यीशु जी। बीते सालां विच जिवें तू संभालिया, नवें च भी संभाली यीशु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। रूह वाला मसा जदों यीशु जी दा होंदा ए, लंगड़े चलाउंदा ए ते मुर्दे जिउंदा ए। रूह वाला मसा जदों यीशु जी दा होंदा ए, लंगड़े चलाउंदा ए ते मुर्दे जिउंदा ए। गावां नच नच जग तेरी महिमा, गावे नच नच जग तेरी महिमा, भरी तू रूह दे नाल यीशु जी। बीते सालां विच जिद्दां
ਦੀਆਂ ਸੰਤ ਪੈਰੀ ਸਿਜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਵੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਤ ਪੈਰੀ ਸਿਜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਤ ਪੈਰੀ ਸਿਜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੂਣ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਏ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਏ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੂਣ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਏ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਏ ਯਿਸੂ ਕਰਦਾ ਏ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਕਰਦਾ ਏ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਯਿਸੂ ਕਰਦਾ ਏ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਤ ਪੈਰੀ ਸਿਜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਤ ਪੈਰੀ ਸਿਜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ ਏ ਟਿਕ ਟਿਕ ਘੁੱਟਨੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਏ ਜਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਏ ਟਿਕ ਟਿਕ ਘੁੱਟਨੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਏ ਕਰੇ ਬਿਨਤੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਉਹ ਕਰੇ ਬਿਨਤੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਤ ਪੈਰੀ ਸਿਜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਤ ਪੈਰੀ ਸਿਜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਬਰ ਛੂਕੇ ਮਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਾਗ ਜਗਾਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਬਰ ਛੂਕੇ ਮਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਾਗ ਜਗਾਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਾਗ ਜਗਾਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਤ ਪੈਰੀ ਸਿਜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਤ ਪੈਰੀ ਸਿਜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰ ਮੋੜ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰ ਮੋੜ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ
शेरे बबर, शेरे बबर, शेरे बबर। मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला। दुख तूफानों के बीच यीशु है मोड़ने वाला, दुख तूफानों के बीच यीशु है मोड़ने वाला। शान हमारी वो है हमारा फकर, वो है शान हमारी, वो है हमारा फकर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। मोती को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया, मोती को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया। गुनाह की दीवार यरीको यीशु नासरी ने गिराया, गुनाह की दीवार यरीको यीशु नासरी ने गिराया। रूह में जो खुदा है बदन में बना वो बशर, रूह में जो खुदा है बदन में बना वो बशर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। देखो जोर हमारा है यहूदा का शेरे बबर, देखो जोर हमारा है यहूदा का शेरे बबर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। रोगों को करता खत्म, बदरूहों को करता भस्म, रोगों को करता खत्म, बदरूहों को करता भस्म। जो चाहे वो कर देता वो जब कर ले अज़म, जो चाहे वो कर देता वो जब कर ले अज़म। जिसने शैतान के जोर को कर दिया है बेअसर, उसने शैतान के जोर को कर दिया है बेअसर। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला। रुख तूफानों के बीच यीशु है मोड़ने वाला, रुख तूफानों के बीच यीशु है मोड़ने वाला। शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर। तेरा स्वागत हो पाखरू, तेरा स्वागत हो पाखरू, तेरा स्वागत हो पाखरू, तेरा स्वागत हो पाखरू। पाखरू 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 पाखरू। मेरे दिल विच आ पाखरू, मैनू अपना बना पाखरू, मेरे दिल विच आ पाखरू, मैनू अपना बना पाखरू, मैनू अपना बना पाखरू। पाखरू 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 पाखरू। मैं तो रात दिन जिंदा दुहाई, मैं तो रात दिन जिंदा दुहाई। पाखरू मेरी करो अगवाई, पाखरू मेरी करो अगवाई। तेरे बिना मेरा कोई ना सहाई, तेरे बिना मेरा कोई ना
तेरा लहू खुदा बंदा बड़े मौज से करता है, तेरा महाअभिषेक खुदा बड़े मौज से करता है। तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, 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 जिंदा लहू की जय, तेरे 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 लहू की जय। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, Jesus. धन्यवाद तेरा परमेश्वर का, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज सबत का दिन है और ये दिन बड़े महान दिन है, हमारी खुशियों भरे दिन है, क्योंकि इस महीने इन दिनों में हमारे यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा था कि वो हम सबको पापी होने से बचाए और धर्मी बनाए। इन दिनों परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आया था, बैतलहम में आया था। हम सब उसके आने के लिए यहाँ पर अपने अपने परिवारों में खुशियाँ मनाएं, और जहाँ जहाँ परिवारों में कोई कमी है, हम अपने परमेश्वर यहोवा के चरणों में अपने परिवारों को लेकर जाएं, अपने परिवारों को लेकर जाएं, उसके चरणों में शीश झुकाएं, उससे प्रेयर करें, आराधना करें। ये दिन परमेश्वर के पुत्र के आने के दिन है। 2025 में जो हम में कमियां रह गई हैं, जो हमारे काम रह गए हैं, 2026 में कितने अजीब और आश्चर्य की बात है, परमेश्वर यहोवा की फजल की बात है कि नया साल, नया वर्ष, 1 तारीख को, जिस दिन हमारे आत्मिक पिता संत फैज मसीह जी, उस दिन सारी रात परमेश्वर यहोवा की, प्रभु यीशु की महिमा करते हैं, और जितने भी वहां लोग आते हैं दुखी, उन पर प्रभु यीशु के नाम से मसा करते हैं, और उनको देखने में फटाफट चमत्कार मिलते हैं, रोगी ठीक होते हैं। वही दिन आज यहाँ हम मना रहे हैं अपने पिता के साथ, अपने आत्मिक पिता फैज मसीह जी के साथ। फैज मसीह हमारे पिताजी बैतलहम में गए, जहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु ने जन्म लिया। वो उस जगह को छुआ जहां पर प्रभु ने जन्म लिया। वो उस जगह भी गए जहां पर प्रभु यीशु ने अपना पहला कदम रखा। वो गतसमनी बाग भी गए, वहां की खुशबुएं वहां से शक्तियां लेकर आए, और उनसे जब हमको छुआ तो हम में भी वही शक्तियां आई जो प्रभु यीशु में थी। उसके नाम से प्रभु यीशु के नाम से हम सब अपने जीवन में बदलाव लाएं। प्रभु यीशु को धरती पर भेजने के लिए प्रभु यहोवा को, परमेश्वर यहोवा को 4000 साल इंतजार करना पड़ा, क्योंकि जब हव्वा के कहने से आदम ने गलती की तो परमेश्वर यहोवा ने उनको धरती पर भेज दिया सजा के तौर पर। लेकिन प्रभु अपने बच्चों के बिना उनसे बात करने को तरसा। वो चाहता था कि वो बच्चों से बात करे, लेकिन उसने ऐसा किया तो लेकिन उसको बहुत ज्यादा घटी हुई। उसने कई नबियों को भेजा कि वो मनुष्य को पाप कर्मों से बचाएं, पाप करने से बचाएं,
जो उनमें ईर्ष्या, द्वेष, गलतियां, पाप, चुगलियां वगैरह, ईर्ष्या जैसे गुण थे उनको दूर करें, लेकिन कोई कामयाब ना हो सका। 4000, आप जानो, आप क्या आप यकीन कर सकते हो कि 4000 वर्ष परमेश्वर को लगे? और हम यहाँ आज सोचते हैं कि हम अभी प्रे कर रहे हैं, हमें अभी फल मिल जाएगा, हमारा ये काम क्यों नहीं हो रहा? आप देखो कि परमेश्वर यहोवा को 4000 वर्ष इंतजार करना पड़ा, और हम जो परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु के सामने प्रेयर करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारा बच्चा पास हो जाए, हमारा जमीन का काम हो जाए, हमारा फाइनेंस का वो हो जाए, हमें प्रार्थना का फल चाहिए। हम प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना जिसकी करनी है, जब हम उसको पाएंगे तो हमारे काम अपने आप होते जाएंगे। इसलिए 2026 में जो हमारे काम रह चुके हैं, हम उन कामों की शुरुआत करते हैं। हम उन कामों में बदलाव के लिए हम अपने प्रभु के चरणों में, परमेश्वर यहोवा ने जो अपना पुत्र भेजा है उसके आने की खुशियां मनाएं। और देखो फिर कि कैसे जो हमारे काम रह चुके हैं वो क्यों नहीं पूरे होते। हमें काम करने वाला चाहिए, हमें काम नहीं चाहिए। हमें जिसने देना है हम उसी को पाएंगे। जब हमने उसको पा लिया तो हम सब कुछ हमारा अपने आप काम होता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम सबको मिलकर प्रभु यीशु के यहाँ पर जमीन पर जो आने के दिन है उसके खुशियां मनानी चाहिए परिवार समेत। और जहां जहां हम अपने परिवारों में खुशियां मनाएंगे, हमारे देखो काम कैसे होते हैं। आज हम पढ़ेंगे मत्ती 2 आयत 2। हालेलुया। मत्ती अध्याय 2 उसकी आयत भी 2। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ। मत्ती 2 आयत 2। कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का जन्म, प्रभु यीशु का जन्म बैतलहम शहर में हुआ। बैतलहम शहर एक बहुत छोटा सा गांव था और उस प्रदेश का राजा था वो हेरोदेस था। हालेलुया। वो जब बाहर के खोजियों को, ज्योतिषियों को, नबियों को पता लगा कि इस धरती पर प्रभु के पुत्र ने, प्रभु यीशु ने जन्म लिया है, तो राजा हेरोदेस के पास आए और पूछने लगे कि आपके राज्य में हमारे राजा का जन्म हुआ है। वो बहुत हैरान हुआ राजा हेरोदेस कि मैं राजा हूं, ये किसको राजा बोल रहे हैं? एक बालक को राजा बोल रहे हैं। उसने देखा ये कौन सी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कहीं इनका दिमाग में घुमाव तो नहीं आ गया। क्योंकि वो एक ऐसा तारा उन्होंने देखा जो प्रभु यीशु के जन्म स्थान पर जाकर रुक गया था और उनको मालूम हो गया था कि हमारा प्रभु, हमारा राजा यहूदियों का, जो हमको पापियों से धर्मी बनाने वाला है, वो अब इस दुनिया में आ चुका है। तो लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि वो किस जगह है। तारा तो रुका, तो उन्होंने पूछा चलो इसे राजा से पूछते हैं। हाँ जी, आगे पढ़ा जाए। आयत 7। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। जब हालेलुया, हालेलुया। जब हेरोदेस ने ये बात सुनी तो उसने फिर अपने ज्योतिषियों को बुलाया कि क्या ये लोग जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि वो तारा कहाँ है,
कैसे है, कौन बालक जन्मा है, ये उसको राजा बोल रहे हैं। तो उसने अपने ज्योतिषियों की एक गुप्त बैठक बुलाई जो उसके भी खोजी थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये समाचार दो कि ये बात जो है सही है कि गलत है। तो वो उन्होंने उसको उस काम पे लगा दिया। लेकिन वो जो बाहर से दूसरे देशों से ज्योतिषी आए थे, नबी आए थे, खोजी आए थे, वो उस तारे के पीछे पीछे चलने लगे। और देखिए आप कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई तारा चला हो, अगर चलता है तो जमीन पे गिरता है, कहीं ना कहीं वो नुकसान करता है। वो पृथ्वी पर प्रभु का बेटा आया, उसकी रहनुमाई के लिए वो तारा उनको आगे आगे लेके जा रहा है कि भाई आ जाओ मेरे साथ, यहाँ आओ, इधर आओ, मेरे पीछे आओ, यहाँ पर है आपका राजा, इधर इस जगह पे जन्म दिया उसने। तो वो तारा खोजियों की रहनुमाई कर रहा है। वो तारा वहां जाके रुका जहां पर प्रभु यीशु ने जन्म लिया था। हाँ जी, आगे आयत 14। वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया। हालेलुया। हालेलुया। जब उन ज्योतिषियों ने, नबियों ने देखा वहां एक औरत ने बच्चे को उठाया हुआ है, तो वो जान गए कि यही हमारा राजा है। तो उन्होंने उसको सोना भेंट किया। सोना अपने राजा को भेंट किया जाता है। उन्होंने अपने राजा को सोना भेंट किया। और स्वर्गदूत आए, उनको बोले आप अब हेरोदेस के पास नहीं जाना, वो आपको मार देगा। आप चुपके से किसी और जगह से अपने अपने घरों को वापस चले जाओ। और वही स्वर्गदूत रात को यूसुफ को सपने में दिखाई दिए। उन्होंने बोला भाई हेरोदेस को पता लग गया है कि आपके घर यहूदियों के राजे ने जन्म लिया है। वो आप इसको लेकर मिस्र देश में चले जाओ, नहीं तो वो यहाँ पर उसको मरवा देगा। और तब यूसुफ रात को ही उठकर और प्रभु यीशु और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। हाँ जी, आगे। और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, पूरा हुआ। और वो जो यूसुफ था वही रहा 30 वर्ष तक, कि जब तक प्रभु यीशु बड़े नहीं हो गए, और बड़े होने तक वो वहीं रहे। और जब उनको स्वर्गदूत ने कहा कि अब आप मिस्र से वापस आ जाओ, आपका समय आ गया है कि अब आओ, आकर आप पापियों से जो है उनके पाप छुड़ाओ, उनको धर्मी बनाओ, उनका उद्धार करो। तो वो प्रभु यीशु जो थे अपने पिता के साथ वापस आ गए और फिर इस्राएल के देश में आए। और जो लोग वहां उस वक्त प्रभु यीशु के प्राण देना चाहते थे वो मर गए हुए थे। इसलिए प्रभु यीशु के सामने, प्रभु यीशु के नाम से जो थे उनके दुश्मन खत्म हो चुके थे। और प्रभु यीशु ने उनके नासरत नगर में आके वहां रहना शुरू किया। और फिर प्रभु के नाम से, परमेश्वर यहोवा के नाम से उन्होंने रोगियों को चंगा करना शुरू किया। हाँ जी, इसके जब हम आगे पढ़ेंगे गिनती 23 अध्याय और आयत 13। 23 अध्याय उसकी आयत 13। बालक ने उससे कहा मेरे संग दूसरे स्थान पर चल, जहां से वे तुझे दिखाई देंगे। तू उन सभी बातों को तो नहीं, केवल बाहर वालों को देख सकेगा। यहाँ से उन्हें मेरे लिए शाप दे। हालेलुया।
बलाक बलाक एक राजा था जो कि इस्राइल में था, और उसने देखा कि यहाँ पर इस्राएली लोग तो इकट्ठा हो गए हैं बहुत ज्यादा, और ये मेरे राज्य में कहीं पर मुझ पर धावा ना बोल दें, मेरा राज ना छीन लें। तो उसने क्या किया, एक बिलाम नाम का एक ज्योतिषी था जिसको के श्राप देना आता था। तो जो बलाक जो था मुआब शहर था, वहां पर वो राज करता था। तो उसने बिलाम को बुलाया, और बिलाम को बुला के उसने ये कहा कि तुम इनको शाप दो, मेरे साथ उस जगह चल जहां वो इस्राएली बैठे हुए हैं, तू उनको देख सकता है जहां मैं तुझे लेके जाऊंगा, लेकिन वो तुझको नहीं देख पाएंगे, इसलिए तू उनको शाप दे। कि वो शाप इसलिए क्योंकि वो डर गया था, वो ये नहीं चाहता था कि ये इजराइली जो है मेरे राज पे कब्जा कर लें। तो वो उसको वहां पर लेके गया कि तू उनको शाप दे। हाँ जी, आगे आयत 16 पढ़ेंगे। और यहोवा ने बिलाम से भेंट की, और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा कि बालाक के पास लौट जाओ, और यूं कहना। हाँ जी, 17। और वह उसके पास गया, और क्या देखता है कि वह मुआबी हाकिमों समेत अपने होम बलि के पास खड़ा है। और बालाक ने पूछा कि यहोवा ने क्या कहा है। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हे बालाक, मन लगाकर सुन, हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा। हालेलुया। हालेलुया। वो जो बिलाम आया था ना मुआब के राजा बालाक ने उसको बुलाया था, भाई इजराइलियों को तो शाप दे। तो शाप ऐसे नहीं दिया जाता था, उसको श्राप देने के लिए एक हवन करना पड़ता था, बलि देनी पड़ती थी, वहां हवन कुंड बनाए जाते थे, भेंटें दी जाती थी। और उसने वो सारी तैयारियां करा ली कि वो भाई बिलाम आएगा और इनको श्राप देगा और ये इजराइली जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब ये तैयारियां चल रही थी तो यहोवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने सोचा भी ये क्या कर रहा है बलाक, ये तो मेरे लोगों को मारने की तैयारी कर रहा है, श्राप देने की तैयारी कर रहा है। तो परमेश्वर यहोवा जो थे वो बिलाम को अपने साथ ले गए, और उसको बोला कि भाई तू इनको श्राप नहीं देना, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे लोग हैं, और इसलिए तू उनको आशीर्वाद देना। ये बात यहोवा ने बिलाम से कही और उसके दिमाग में बिठाई कि ये लोग तुम्हारे हैं, मेरे हैं, तुम इनको शराब बिल्कुल नहीं देना, इनको आशीर्वाद दो। हाँ जी, आगे। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा में मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर यहोवा ने बिलाम से ये बातें कही तो बिलाम समझा कि भाई ये तो बलाक मेरे से गलत काम कराना चाहता है, मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूंगा। बलाक ने बिलाम से पूछा, भाई परमेश्वर वो यहोवा तुमको क्या बोल रहा है? तो बिलाम ने कहा, भाई ना तो मैं शाप दूंगा ना कोई इनका बुरा करूंगा। बलाक ने बोला, अगर ये शाप नहीं देगा तो मेरा तो काम खराब हो जाएगा। बलाक फिर उसको बोलता है, चलो तुम शाप ना दो लेकिन आशीष भी ना दो, इनको आशीर्वाद ना दो। लेकिन बिलाम ने क्या बोला? बिलाम ने बोला, देख ऐसा नहीं होगा भाई,
मुझे यहोवा परमेश्वर ने बोला है, मैंने आशीर्वाद देने की ही आज्ञा पाई है, और मैं यहोवा ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं इनको आशीर्वाद दे चुका हूं। मैं इसको नहीं पढ़ सकता और ना मैं यहां पर कोई अन्याय होने दूंगा। इतनी बात कह के जो था बिलाम वहां से चला गया। और देखो कितना बड़ा बदलाव परमेश्वर यहोवा ने उस बिलाम में किया। और जब एक बदलाव की बारी आती है तो परमेश्वर यहोवा सारी दुनिया में बदलाव करने की सामर्थ्य रखते हैं। उनके इस बदलाव से, उनके इस चमत्कार से, ठीक आज से 2025 साल पहले इस धरती पर परमेश्वर आए, जो कि हमारे पापों के लिए उन्होंने अपने लहू बदन की बलि दी और सलीब पर चढ़े। आज ये दिन जो है उनके जन्म के दिन है। इन दिनों वो धरती पर आए, उन्होंने हमारे को जो है धर्मी बनाने के लिए अपने शरीर पर कोड़े खाए, सिर पर कांटों का ताज पहना, उनको कोड़ों से मारा गया, उनको मुंह पे धोखा गया, इसलिए ये परमेश्वर यहोवा ने उनको हमारे लिए भेजा था, हमारे लिए, हमको धर्मी बनाने के लिए, हमको बुराइयों से छुड़ाने के लिए। और जो लोग भी इस मीटिंग को ऑनलाइन ऑफलाइन सुन रहे हैं, जब वो ये समाचार सुनेंगे, इस मीटिंग को देखेंगे, तो उनके घरों में भी परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से चमत्कार होंगे। जहां जहां उनके घरों में फाइनेंस रुका है, जहां जहां उनके घरों में बीमारियां हैं, जहां जहां उनके घरों में कोई परेशानी है, बेरोजगारी है, कोई दिल के रोग हैं, आंखों के रोग हैं, लीवर के रोग हैं, वो आज से परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से आज से ही जाते रहें। जय और परमेश्वर जो परिवारों में परेशानियां हैं, वो आपके नाम से, मैं आपके नाम से अभी उनको शराब मुक्त करता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु तेरे नाम से, जहां जहां तेरा नाम हमारे द्वारा जाए, तेरा सुसमाचार हमारे द्वारा जाए, वहां वहां तेरी महिमा हो, तेरे स्वर्गदूत जाए, पाक हो कहा जाए, सभी बंधन तोड़े, सभी शराब दूर करे। जहां पर किसी के घर में जादू टूना क्लेश बीमारियां हैं, तेरे नाम से प्रभु यीशु आज ही वो खत्म हो जाए, आज ही खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। प्रभु यीशु हम सब पर फजल कर, प्रभु यीशु बस सब पर फजल कर, हमारी जिंदगियों में दखल दे, हमारे फाइनेंस में दखल दे, हमारे घरों में दखल दे। जहां जहां पर हमारे घर में परेशानियां हैं, बीमारियां, जादू टूना क्लेश है, फाइनेंस में तंगी है, उन जगह पर आपका दखल हो। हमारी परेशानियों को आप दूर करें, हमारी परेशानियों को आप दूर करें। हमारे घरों में जाएं, हमारे घरों में जाएं, हमारे घरों में जाएं, हमारे परिवारों में जाएं, जहां जहां हमारे रिश्तेदारों में, हमारे शरीरों में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में, जहां कमजोरियां हैं, जहां पर बंधन है, श्राप है, आपके नाम से मैं वो श्राप अभी तोड़ता हूं। प्रभु यीशु आपके नाम से वो श्राप टूटता है। आमीन। प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। आप परमेश्वर यहोवा के पुत्र हैं, आप उसके द्वारा यहाँ भेजे गए हैं। हम आपके सारी मदनी हैं। जब तक हम आपके नाम से आपका सुसमाचार फैलाएंगे, आपके नाम से आराधना होगी, हम आपके लिए जिएंगे, हम आपसे आशा करते हैं। हम पाप लोगों को विशोध नहीं करेंगे, हम आपके साथ वाचा करते हैं, हम आपको कभी शोक नहीं करेंगे। जो हम आपसे वाचा करते हैं, पाप के सभी कुछ हमने आते हैं, पाप के सभी
हम पाक होके उनको अपने अंदर लेते हैं। हम आपसे बचा करते हैं, हम आपका नाम चार तरफ करवाएंगे, आपके मदद से चार तरफ। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।